मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सर्स के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। तो उन्हीं से रिलेटेड अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूं और आप इनको किसमें लिखना है, फेयर नोटबुक में इनको नोट कर लेना है। इन क्वेश्चंस को लिखना है एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट। पहला क्वेश्चन आपके पास यहां कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर्स। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सर्स में क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इसके लिए क्या आंसर होगा यहां, ठीक है। क्या करना आपको, एक साइड यहां क्या लिखिए, होमोजेनियस मिक्सर, और इस साइड लिखिए हेटेरोजेनियस मिक्सर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो यहां लिखिए होमोजेनियस मिक्सर में कि होमोजेनियस मिक्सर्स क्या होते हैं, कि दोज मिक्सर्स व्हिच कंसिस्ट ओनली वन फेज, ठीक है। मिक्सर्स या दोज मिक्सर्स which consist only one phase, जो कि एक ही फेज रखते हैं, आर नोन एज होमोजेनियस मिक्सर्स, ठीक है। तो these मिक्सर्स या these मिक्सर्स ये लिख लीजिए बस, these मिक्सर्स consist only one phase, ठीक है। पूरा डेफिनेशन ना लिखें तो इतना छोटा सा लिख सकते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सर्स क्या करते हैं, these mixers consist more than one phase, एक से ज्यादा फेज रखें वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर्स। जो एक फेज रखेंगे वो क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सर्स, और एक से ज्यादा फेज रखेंगे वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर्स। ये है आपके पास। दूसरा लिखिए, होमोजेनियस मिक्सर में they have uniform composition, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक समान। पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो नमक जो है पूरे पानी में एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा ही, ज्यादा इधर उधर है वो नहीं है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। और हेटेरोजेनियस मिक्सर में they have non-uniform composition, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। क्या रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं होमोजेनियस मिक्सर्स, और हेटेरोजेनियस मिक्सर्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। ये है आपके पास। होमोजेनियस मिक्सर के लिए एग्जांपल क्या था आपके पास, एग्जांपल जो है वो होगा सोल्ट प्लस वाटर, और हेटेरोजेनियस के लिए क्या लिख दें आप, सैंड प्लस वाटर। पानी में नमक मिला देंगे आप, होमोजेनियस मिक्सर होगा, और पानी में आप रेत मिला देंगे, सैंड मिला देंगे, वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सर। ये होगा आपके पास होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सर्स। ये इनके बीच का डिफरेंशिएट, और इनके एग्जांपल्स भी, मतलब जो डिफरेंशिएट था, तीन डिफरेंशिएट कर देने आपको। वो वन फेज रखते हैं होमोजेनियस, ये एक से ज्यादा फेज रखते हैं। जैसे पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो लिक्विड फेज दिखाई देगा आपको, और आपने पानी के अंदर रेत डाल दिया तो वो अलग अलग फेज दिखाई देगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं होमोजेनियस मिक्सर्स, और हेटेरोजेनियस मिक्सर्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। जैसे आपने यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब, जो नमक के अंदर आपने पानी डाला है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पानी में
एक तरह से एक समान बंटवारा है उसका, ऊपर से नीचे एक जैसा है बिल्कुल, जितने पार्टिकल्स ऊपर उतने बीच में उतने पानी के नीचे भी है, मतलब बॉटम में। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेंगे, जैसे रेत को आपने पानी में डालेगा तो रेत नीचे बैठ जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एग्जांपल है यहाँ होमोजेनियस मिक्सर्स के लिए क्या आपके पास सोल्ट प्लस वाटर है, और हेटेरोजेनियस के लिए क्या है, सैंड प्लस वाटर है। ये होगा आपके पास यहाँ डिफरेंशिएट होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सर्स में, ये करना आपको। उसके बाद में एक तो ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। किसके बीच में डिफरेंशिएट है, सॉल्यूशन जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन कह देते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंशिएट करिए किसके बीच में, सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, डिफरेंशिएट करिए सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, यहां इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, आंसर यहां क्या लिखिए, ट्रू सॉल्यूशन, और यहां लिखिए आप यहां कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहां लिखिए सस्पेंशन। इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आपको। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके स्टार्ट करना आपको। यहाँ तो यहाँ क्या लिख दीजिए, साइज, पार्टिकल साइज कह दीजिए, पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना होगा, इन बिटवीन दो जो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू द 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच का, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल साइज कितना होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। दूसरा होगा आपके पास यहाँ नेचर। ट्रू सॉल्यूशन में नेचर में कैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, और कोलाइडल कैसे होते हैं, हेटेरोजेनियस। सस्पेंशन भी कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस। ये होगा आपके पास। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है, होमोजेनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होता है, हेटेरोजीनियस। सस्पेंशन कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस। ये नेचर जो हम डेफिनेशन में बोलते थे कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। कोलाइडल हेटेरोजीनियस और सस्पेंशन भी कैसे, हेटेरोजीनियस। उसके बाद में आपके पास है थर्ड जो है, ये आपके पास होगा अपीयरेंस, लिख लीजिए चाहे अपीयरेंस लिख दीजिए। कैसा होगा इनका अपीयरेंस, ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट। और सस्पेंशन कैसे होते हैं, ओपेक। अब देखिए क्या है कि अपीयरेंस इनका, ट्रू सॉल्यूशन का ट्रांसपेरेंट, इनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया तो अब उसके आर पार आप देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे, तो ट्रांसलूसेंट होते हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं हमने, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। और सस्पेंशन कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, और ये कैसा होगा, ओपेक जो है वो उससे जिससे ज्यादा नहीं देख सकते आप उसके आर पार। और फोर्थ आपके पास यहाँ विजिबिलिटी लिख दीजिए। विजिबिलिटी क्या होगा आपके पास, ट्रू सॉल्यूशन को, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, नेक्ड आई से देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी
कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, और इनको भी क्या लिखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या लिखेंगे कि कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बट दे स्कैटर द लाइट, लेकिन वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, एंड मेक्स इट इट्स पाथ विजिबल, ये भी लिख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, ये सही है, लेकिन क्या करते हैं, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, और ये सस्पेंशन को देखा जा सकता है, कैन बी सीन बाय, इतने बड़े होते हैं, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, नेक्ड आई से हम इन्हें देख सकते हैं। ये होगा आपके पास पांचवा जो है ना, पांचवा पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, और पांचवा पॉइंट जो है वो क्या लिख लीजिए कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स को, कंपोनेंट को क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, किससे, फिल्ट्रेशन वगैरह से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, particles cannot be separated by any physical method, फिजिकल मेथड से आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, जैसे छान वगैरह के, छान के अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये है आपके पास, इसको भी फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी separated, cannot be separated by filtration method, फिल्ट्रेशन से उनको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, सस्पेंशन को अलग किया जा सकता है। पार्टिकल्स कैन बी separated by, जो कंपोनेंट जिनसे बना है, by filtration, फिल्ट्रेशन से भी छान के आप अलग कर सकते हैं, पानी को, रेत को अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है मिल्क को तो आप उससे फैट और वाटर को छान के तो अलग नहीं कर सकते। ये होगा आपके पास, तो डिफरेंशिएट ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मतलब जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना मैंने आपको, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए अलग अलग में। ये डिफरेंशिएट होगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग लिख दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बस हो जाएगा डिफरेंशिएट। वो डिफरेंशिएट करना है आपको, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जो आपने नोट किया है ना फिर नोटबुक में, चाहे वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का। इस सॉल्यूशन को ही मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिखा है, याद रखें, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। तो इसकी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, कोलाइडल की प्रॉपर्टी और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, वो डिफरेंशिएट होगा। या फिर मैंने ऐसे बताया है, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नोटबुक में इनको लिख लीजिए। ये होगा आपके पास यहाँ इनके बीच का डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपके पास कि क्या करिए आप, वो है आपके पास यहाँ कि वो होगा आपके पास कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of the solution when 36 gram of a salt dissolved in 100 gram of water। कि क्वेश्चन आपके पास यहाँ कि कंसंट्रेशन निकालिए किसका, उस सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन निकालिए किसका, उस सॉल्यूशन का, ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन of the solution when 36 gram of salt, 36 gram of salt is dissolved in 100 gram of water, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालिए जब 36 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में डाला गया, वाटर को क्या लिखा मैंने, H2O लिखा है, ठीक है। वाटर में डाला गया है 36 ग्राम सॉल्ट को, तो क्या होगा आंसर, देखिए अब क्या होगा इसके लिए आंसर। पहले तो यहाँ सॉल्यूट देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट, या वेट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, यहाँ सोल्ट है, जो लेसर अमाउंट में मिलेगा वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट जो आपके पास सोल्ट है कितना है, वो 36 ग्राम, एक चीज। दूसरा
अमाउंट ऑफ सोलवेंट, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है, यहां वाटर है, पानी है, वाटर है, कितना है वो 100 ग्राम है, कितना वो 100 ग्राम है। अब मास या अमाउंट ऑफ कर लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अमाउंट क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को जोड़ दो, क्या जाएगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम 136 ग्राम, 136 ग्राम, ठीक है, 136 ग्राम। अब क्या आपके पास कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी 36 ग्राम ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये देखिए ग्राम से ग्राम करिए, परसेंटेज निकालना आपको, तो ये करिए आप, ठीक है। और क्या होगा आपके पास, यहां पर 4 से करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 4 9 हो जाएगा आपके पास, और 4 से 4 3 जा 12 1 6 4 4 जा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 900 को 34 से भाग करना आपको, 900 ओवर 34, 34 से कितने पर जाएगा, पहले 2 पर जाएगा, ये 4 2 8 2 3 6, 10 में 60 जाएगा 2, 8 में जाएगा 2 और 0 220, फिर ये कितने के ऊपर चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा 220 के लिए आप करेंगे तो ये चला जाएगा 7 के ऊपर नहीं 6 के ऊपर जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18 और 2 20, तो ये चला जाएगा 10 में 4 गया तो 6 और 1 16, फिर 0 उतारेंगे आप, फिर कितने पर चला जाएगा, ये 4 पर चला जाएगा, ठीक है, कितने तक लिख लीजिए 26.4%, 26.4%, 36 ग्राम नमक को 136 ग्राम पानी में डाला गया, तो वो परसेंटेज मतलब कंसंट्रेशन निकाला सॉल्यूशन का, तो 36 भाग में टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपके पास। और वो कितना हो जाएगा फिर वो देख लीजिए, परसेंटेज आपके पास वो सामने होगा, ठीक है, ये है आपके पास, ये करना आपको, ठीक है, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे निकालना आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये करना है, 4 से 9 चला जाएगा, 4 में 36 और 4 से 34, अब 100 गुणा में 9 900, 900 को 34 से भाग कर दीजिए ये होगा आपके पास, ठीक है, ये करना आपको, ये करना है, ये होगा आपके पास यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चंस है, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये करने हैं।